हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा इसमें कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये z इक्वल टू a प्लस आइटा b आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए बेटा। लेट द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आइटा b इक्वल टू x प्लस आइटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो आपने लेट किया कि a प्लस आइटा b का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास x प्लस आइटा y के इक्वल है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड a प्लस आइटा b का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आइटा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस आइटा b हो जाएगा बेटा आपके पास, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, इस तरह से आपके पास वैल्यू आती है। ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास a आता है बेटा, और 2xy इक्वल टू आपके पास b के इक्वल होता है। इस तरह से हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। जैसे ही हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आती है बेटा x और y में। x और y में दो इक्वेशन आती हैं, दोनों को सोल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी वे से इनमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू आपके पास b/2y आती है, b/2y। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट the value of x in 1, आप 1 में पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पे आप x की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है। x की वैल्यू आपके पास b/2y है, तो b/2y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। अब यहां पर आपके पास b स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a और b आपके पास रियल नंबर है बेटा,
क्योंकि यहाँ पर ए और बी आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। जेड आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए और बी आपके पास रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ भी आप देखते हैं ए और बी आपके पास रियल नंबर है। तो y आपके पास एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो आपके पास आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो x की वैल्यू भी आपको एग्जिस्ट हो जाती है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए बेटा। यहाँ पर जैसे ही आप x और y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अनदर वे, दूसरा तरीका आपके पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है, और अनदर इक्वेशन है 2xy इक्वल टू b। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास और सेकंड इक्वेशन 2xy इक्वल टू b है, ये इक्वेशन सेकंड है। इस तरह से आपके पास ये कोई भी दो इक्वेशन है। अभी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा, उसका यूज करके हम एक दूसरा वे अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये आपके पास कोई भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसमें a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर, अगर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 4ab के इक्वल आता है। अब a के प्लेस पे मैं x स्क्वायर रख लेता हूँ, b के प्लेस पे y स्क्वायर रख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आप देखते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है। ये आपके पास एक आइडेंटिटी तैयार हो जाती है बेटा। अभी आपको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a है और 2xy की वैल्यू आपके पास b है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। यानी इसमें x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास a है तो ये आपके पास a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2xy की वैल्यू है, और जबकि ये 4x स्क्वायर यानी 2xy का स्क्वायर है यानी b स्क्वायर है। इस तरह से आपके पास वैल्यू आती है किसकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है तो यहाँ पर आप लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये इक्वेशन नंबर एक थर्ड आती है, इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में आप देख सकते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है, और इक्वेशन थर्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ये है। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों को ऐड कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है, आप ऐड करोगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a, इस तरह से आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आती है। अब ये 2 है तो उधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अब x की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, तो ये रहेगा 1/2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने ऐड किया है तो आपके पास x की वैल्यू आती है बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ये होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। x और y की वैल्यू आ जाती है बेटा, x और y की वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो वो आपके पास स्क्वायर रूट होगा। इस टाइप से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आइटा। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप 5 - 12 आइटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन है बेटा आपके पास इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आइटा इक्वल टू x प्लस आइटा y। आपने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपने 5 - 12 आइटा का जो स्क्वायर रूट है उसको x प्लस आइटा y रिप्लेस किया। अभी आपके पास आता है यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, 5 - 12 आइटा का रूट और उसका स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आइटा y का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपके पास आएगा बेटा 5 - 12 आइटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आइटा। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 5 होगा बेटा, ये इक्वेशन है फर्स्ट। इसके बाद 2xy यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2xy इक्वल टू -12, 2xy इक्वल टू -12, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको आप x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पर आपके पास 2xy का स्क्वायर। यहां पर x माइनस y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5 है बेटा और 2xy की वैल्यू -12 है। रिप्लेस करते हैं आप, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में -12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है बेटा और यहाँ पर 144 होता है। दोनों का सम किया 169 आता है बेटे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके पास 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है, एक तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 13, प्लस माइनस 13। अब इक्वेशन हो जाती है आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड आपके पास है, इक्वेशन नंबर थर्ड है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 13 है, प्लस माइनस 13 इक्वेशन से थर्ड है आपके पास। अब इसमें से आप एक बार प्लस 13 ले सकते हैं, एक बार माइनस 13 ले सकते हैं, तो x और y की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 13 ले लेते हैं बेटा, माइनस 13 को मैंने रिमूव किया है, तो माइनस 13 को रिमूव करने के बाद हम दोनों को ऐड करते हैं, तो आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल टू
18 हो जाता है बेटा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आता है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती है। एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 एग्जिस्ट हो चुकी है बेटा। इसके बाद आपके पास इक्वेशन सेकंड थी 2xy इक्वल टू माइनस 12। 2xy इक्वल टू माइनस 12। अगर आप x की वैल्यू प्लस का 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास माइनस का, x की वैल्यू प्लस का 3 लेते हैं आप तो y की वैल्यू आपके पास यहां पर इस तरह से आएगी बेटा -12/6। तो यहां पर 2 आ जाएगी, y इक्वल टू -2। अगर आप x की वैल्यू -3 लेते हैं तो ये प्लस का 2 आ जाएगी, यानी यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब हमने x और y की वैल्यू रिप्लेस करनी है बेटा। x और y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास 5 माइनस 12 आएगा इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू आप रखेंगे प्लस माइनस 3 और y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस 2 आएगा। यहां बीच में आपके पास रहेगा प्लस और माइनस के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस को आप बाहर रख के चलेंगे तो 3 प्लस में 2 आएगा। ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आएगा का स्क्वायर रूट है। इस तरह से आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज की थी +13। अगर आप -13 का यूज करके चलते हैं तो आपके पास x और y की वैल्यू में चेंज आ जाता है। जिस तरह से x और y की वैल्यू में चेंज आएगा बेटा, वही चेंज आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें। दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन यूज करके चल सकते हैं। तो आपके पास स्क्वायर रूट, हमने जैसे इस इक्वेशन का यूज किया तो स्क्वायर रूट की वैल्यू वो 3 + 2 आइटा आ चुकी है, प्लस माइनस बाहर यूज करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आता है बेटा लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। a और b आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। z इक्वल टू a प्लस आइटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z कंजुगेट को हम इस तरह से, यानी बार z के ऊपर हम बार रखेंगे बेटा, इस तरह से z कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं। ये z कंजुगेट है, ये होगा आपके पास a माइनस आइटा b। इस तरह से हम z कंजुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी जब भी आप z कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। आप जैसे ही z कंजुगेट, z आपके पास a प्लस आइटा b है तो आपके पास z कंजुगेट a माइनस आइटा b होगा। अगर z आपके पास 2 + 3 आइटा है, 2 + 3 आइटा है तो z कंजुगेट आपके पास 2 - 3 आइटा होगा। इस तरह से आप कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर a और b आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। z कंजुगेट को z डैश के द्वारा डिनोट करते हैं। ऑलरेडी हम z कंजुगेट को z डैश के द्वारा डिनोट करेंगे। इस टाइप से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट आती है बेटा आपके पास। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें z कंजुगेट को आप ऐड करते हैं तो आप देखिए बेटा z आपके पास a प्लस आइटा b है, a प्लस आइटा b, इसमें हमने z कंजुगेट को ऐड किया a माइनस आइटा b को, आइटा b को ऐड किया तो प्लस आइटा b और माइनस आइटा b दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी 2a आता है।
यानी डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड प्लस जेड कंजुगेट आपके पास डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आता है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है बेटा जेड कंजुगेट में, जेड प्लस जेड कंजुगेट डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। इसी तरह से हम जेड माइनस जेड कंजुगेट करते हैं, जेड माइनस जेड कंजुगेट, जेड आपके पास ए प्लस आइटा बी है, ए प्लस आइटा बी है, माइनस ए प्लस आइटा बी अगर जेड कंजुगेट को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जेड कंजुगेट आपके पास ए माइनस आइटा बी है, ये जेड था, ये जेड कंजुगेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ए से ए कैंसिल होता है बेटा, 2 आइटा बी आता है, 2 आइटा बी, यानी डबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आता है आपके पास। तो जेड माइनस जेड कंजुगेट आपके पास डबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आता है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड आता है आपके पास जेड इंटू जेड कंजुगेट। जेड इंटू जेड कंजुगेट हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आएगा a प्लस आइटा बी इंटू में a माइनस आइटा बी, a माइनस आइटा बी। इस तरह से आप जेड इंटू जेड कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। अब a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अभी आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अभी जैसा कि आपको पता है कि a और b आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो दोनों ही पॉजिटिव होंगी, यानी a स्क्वायर b आपके पास पॉजिटिव होगा और b स्क्वायर b आपके पास पॉजिटिव होगा, और दोनों का सम जब आप करोगे तो वो भी आपके पास पॉजिटिव होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन आपके पास 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर 0 कब होगा, जब आप z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 के इक्वल है, यानी z आपके पास 0 है तो z इंटू जेड कंजुगेट आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर z आपके पास 0 नहीं है, कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी z इंटू जेड कंजुगेट आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक ये प्रॉपर्टी आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास z प्लस जेड कंजुगेट, z1 प्लस z2 का कंजुगेट, z1 प्लस z2 का कंजुगेट आपके पास z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट होता है। z1 z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उनको ऐड करते हैं और उसका कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, तो वो सेपरेट कंजुगेट निकालने के बाद जब ऐड करोगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 का कंजुगेट जो है वो आपके पास z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट के इक्वल होता है। z1 का कंजुगेट माइनस z2, z1 z2 यहाँ पर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, z1 इंटू z2 का कंजुगेट, z1 इंटू z2 का कंजुगेट z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट के इक्वल होता है। z1 बाई z2 का कंजुगेट, यहाँ पर z1 का कंजुगेट बाई z2 का कंजुगेट होता है, जबकि z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, z2 0 के इक्वल नहीं होगा आपके पास। इस तरह से आपके पास ये प्रॉपर्टी आती है। एक और है इसमें, आपके पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट का कंजुगेट वापस z के इक्वल आ जाता है। z आपके पास a प्लस आइटा b है बेटा, a प्लस आइटा b, और तो z कंजुगेट आपके पास a माइनस आइटा b होगा। आप दोबारा से इसका कंजुगेट जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो z कंजुगेट a प्लस आइटा b, और वो वापस z के इक्वल होता है। ये भी आपके पास एक कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, z कंजुगेट का कंजुगेट वापस z के इक्वल होता है। बाकी ये सब भी आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी है बेटा, ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है?
आपके पास z इक्वल टू a प्लस आइटा b कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आपके पास मॉडुलस होता है। वो आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है यानी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। मॉडुलस आपके पास जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। मॉडुलस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर आता है बेटा आपके पास इफ z equal to a plus iota b is a complex number then a non negative real number a square plus b square का root is called modulus of a complex number denoted by z modulus। यानी z modulus को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b तो z मॉडुलस आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सारे का रूट होगा। इस तरह से आप z मॉडुलस निकाल सकते हैं। z आपके पास 4 प्लस 3 आइटा है या 3 प्लस 4 आइटा है। 3 प्लस 4 आइटा है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखते हैं बेटा आपके पास z मॉडुलस कैसे निकलता है। z मॉडुलस 3 का स्क्वायर होगा आपके पास प्लस में 4 का स्क्वायर होगा। यानी जो आपके पास a और b रियल नंबर होते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है बेटा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है। तो ये आपके पास 25 का रूट आता है बेटा, 25 का रूट 5 होता है। तो z मॉडुलस आपके पास 5 के इक्वल होगा। अभी हम बात करते हैं z मॉडुलस। जैसे आपने z का मॉडुलस निकाला तो z कंजुगेट z मॉडुलस इक्वल होता है z कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है माइनस z का मॉडुलस। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी की आपके पास z का मॉडुलस भी वही आएगा, z कंजुगेट का मॉडुलस भी वही आएगा और माइनस z का जो है मॉडुलस भी सेम आएगा। z आपके पास है बेटा 3 प्लस 4 आएगा। यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर z मॉडुलस आपने फाइंड आउट किया बेटा 5। इस तरह से हमने z मॉडुलस फाइंड आउट किया था जिसका रिजल्ट आपके पास 5 आया था। इसी टाइप से हम z कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। z कंजुगेट आपके पास 3 माइनस 4 आएगा होगा, 3 माइनस 4 आएगा। ये आपके पास z कंजुगेट है। तो z कंजुगेट का मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है और माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होगा बेटा। दोनों का सम आपके पास 25 है और रिजल्ट आपके पास 5 आएगा। इस तरह से आप z का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, z कंजुगेट का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। अब z का मॉडुलस भी आपके पास 5 आया, z मॉडुलस का z कंजुगेट का भी मॉडुलस 5 आता है। अब माइनस z देखते हैं, z आपके पास 3 प्लस 4 आइटा है बेटा, तो माइनस z आपके पास माइनस 3 माइनस 4 आइटा होगा। तो माइनस z का मॉडुलस आप फाइंड आउट करते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर होता है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो रूट 25 यानी आपके पास रिजल्ट वही 5 आता है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं। देखिए z माइनस z का मॉडुलस भी आपके पास 5 है, z कंजुगेट का मॉडुलस भी आपके पास 5 है और z का मॉडुलस भी आपके पास 5 है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है। यहाँ पर z का मॉडुलस z कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस z का मॉडुलस दोनों इक्वल आएंगे। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा आपके पास z इंटू जेड कंजुगेट। z इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है? z आपको पता है a प्लस आइटा b है, z आपके पास a प्लस आइटा b है और z कंजुगेट a माइनस आइटा b है। आप दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है और z मॉडुलस आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट है बेटा। अगर इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो ये इसके इक्वल आता है, इक्वल होता है z मॉडुलस के स्क्वायर। यानी z इंटू जेड कंजुगेट आपके पास z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है।
एक ये आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा। नेक्स्ट इसमें आपके पास प्रॉपर्टी आती है बेटा कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा Z1 का मॉडुलस Z प्लस Z2 का मॉडुलस। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के या तो दोनों इक्वल होंगे या उससे कम होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी सारी होती है बेटा। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 में से 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है या तीसरी साइड के इक्वल आ सकता है तो आपके पास जब ट्रायंगल नहीं बनती, यानी कि मेरी 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है। नेक्स्ट आता है आपके पास Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 के का मॉडुलस के मॉडुलस से ग्रेटर होता है बेटा। ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। नेक्स्ट आपके पास Z1 बाई Z2 का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस होता है। यहाँ पर Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू आपके पास 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस होता है। इस तरह से आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी को समझते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फाइंड द कंजुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 2 क्वेश्चन है बेटा आपके पास। इसमें हम मॉडुलस और कंजुगेट दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आता है बेटा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर आता है आपके पास लेट z इक्वल टू 1 प्लस आइटा और 2 प्लस आइटा का स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 आइटा। इस तरह से z आपके पास होता है। कंजुगेट और मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके पास आता है बेटा 1 प्लस आइटा और यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर है तो 4 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 4 आइटा बाई में 3 प्लस 4 आइटा। तो यहाँ पे 1 प्लस आइटा आपके पास है बेटा, तो यहाँ पर ये होता है 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 4 - 1 3 प्लस 4 आइटा बाई में आपके पास 3 प्लस 4 आइटा होता है बेटा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं तो आपके पास 1 प्लस आइटा आता है। इस तरह से आप z की वैल्यू a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब z कंजुगेट आपके पास 1 माइनस आइटा होगा बेटा, क्योंकि आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ये z मॉडुलस z कंजुगेट होगा। तो z मॉडुलस निकालने के लिए हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे आपके पास 1 है और b की जगह पे b 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। इस तरह से आप यहाँ पर मॉडुलस और कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपके पास पहले आपको ये इसको लेट z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा बाई में 2 माइनस 5 आइटा प्लस में 3 माइनस 2 आइटा बाई में 2 प्लस 5 आइटा। इसको भी आप पहले a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में गिवन है उनका आप डायरेक्ट कंजुगेट या मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके पास a प्लस आइटा b की फॉर्म में गिवन नहीं है, पहले आप उनको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उनका मॉडुलस और कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम आता है 2 माइनस 5 आइटा इंटू में 2 प्लस 5 आइटा। इस तरह से आप एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 आइटा इंटू में 2 प्लस 5 आइटा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस में 3 माइनस 2 आइटा इंटू में आपके पास 2 माइनस 5 आइटा है। इस तरह से आप एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 5 15 आइटा है, 2 इंटू 2 4 आइटा है, 2 5 या 10 आइटा स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू 2 6 है, 3 माइनस 15 आइटा है, और इसके बाद आता है आपके पास माइनस 4 आइटा, और इसके बाद आता है आपके पास प्लस 10 आइटा स्क्वायर। बाएं में नीचे आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी है, तो आपके पास a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 25 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आएगा। 15 आइटा पॉजिटिव है, 15 आइटा नेगेटिव है, 4 आइटा पॉजिटिव है, 4 आइटा नेगेटिव है। अभी आपके पास 6 प्लस 6 से आपके पास 12 होता है, और 10 आइटा स्क्वायर 20 आइटा स्क्वायर है, 20 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है बेटा -1 होती है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपके पास 29। तो इस तरह से आप a प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -20, तो 12 माइनस 20 आपके पास यहाँ पर 29 है, तो -8/29। तो z की वैल्यू आपके पास -8/29 है, तो z कंजुगेट भी आपके पास -8/29 ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 आइटा है बेटा, -8/29 प्लस 0 आइटा आप करेंगे तो आपके पास 0 आइटा रहेगा, तो उसका साइन चेंज करोगे तो -0 आइटा यानी सेम एज इट इज रहेगा। इसी तरह से आप जेड मॉडुलस जब आप निकालेंगे, जेड मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -8/29 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8/29 का स्क्वायर और सारे का रूट, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 8/29। मॉडुलस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये 8/29 आपके पास मॉडुलस की वैल्यू आएगी। आप इस तरह से मॉडुलस और कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। इस वीडियो में आपके पास इतना ही टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।